आओ बेटा जरा ध्यान दो। बेंड ऑफ फैक्टर क्या है? बेंड ऑफ फैक्टर क्या है और बेंड ऑफ फैक्टर काम कैसे करता है? तो जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन काम था मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट, ठीक है बेटा। आप में से किसी बच्चे का माइक खुल रहा है? बंद रखो। साक्षी ध्यान दो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जब हम निकालते हैं, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी है, abnormality in molecular mass determined by colligative property। तो क्यों आई भाई? मैंने एक सिस्टम बनाया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे मॉलिक्यूलर मास निकालना था, वो तो गलत आ रहा है। और अगर वो गलत आ रहा है तो गलत बात है। क्यों गलत आ रहा है भाई? पहला क्वेश्चन। तो ये क्या है एबनॉर्मेलिटी? क्या है ये मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मेलिटी? तो मैंने कहा कि भाई मान लो NaCl है, NaCl का मास आना चाहिए ये आना चाहिए। कोई बच्चा आवाज सुनेगा अपनी? बच्चों यस सर। हाँ कौन सार्थक? हाँ भैया। देख, अगर मैं कहूं NaCl का मास आना चाहिए 58.5, तो तूने कहा हाँ भैया 58.5 आना चाहिए हम NaCl का मास, लेकिन आ नहीं रहा, इसका आधा आ रहा है। तो तूने कहा भैया डबल आ रहा है। तो तूने कहा भैया आधा क्यों आ रहा है, ये बताना जरा, क्यों आधा आ रहा है, क्यों डबल आ रहा है? तो मैंने कहा बेटा हुआ क्या, हम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स से निकालते थे, ये पूरा 1 था तो नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, लेकिन ये ना टूट गया पानी में जाते ही, उसका हम क्या कर सकते हैं, इसने Na और Cl बनाया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बताओगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। यस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगी। सहरान ये बात क्लियर है? यस सर। बाकी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है। तो श्रेया मैंने तेरे से पूछा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो तूने कहा कि वो तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। क्या नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं? पहले तो नहीं हो सकते थे, लेकिन एसोसिएशन डिसोसिएशन से हो सकते हैं। अब एक वर्ड सुनो क्या लिखा है मैंने। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है बोलो? टूटना। तो यहाँ पर एक ए बी चीज है जो टूट गई, A प्लस बी माइनस में, हाँ ना बोलो? यस सर। कोई एक ए बी चीज थी जो A प्लस बी माइनस में टूट गई, गलत है क्या? नहीं सर। तो जब कोई एक चीज दो चीजों में टूटी तो मुझे ये भी नहीं पता कि पूरी टूटी है। मान लो उसमें से कुछ एक्स गया, क्या गया? एक्स। कंसंट्रेशन बनी C1 माइनस एक्स, CX। तो मैं जब आपसे पूछता हूं कि डिसोसिएशन में क्या हुआ, तो आप कहोगे कि वेंट ऑफ फैक्टर निकल कर आया है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? बिफोर डिसोसिएशन, तो ऊपर आफ्टर आता है। आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। अच्छा भाई पहले कितने थे? 1, अब कितने हैं? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। इस बात को चेक करो, आफ्टर डिसोसिएशन कितने, जरा ये सारे बच्चे देखना, ये आफ्टर डिसोसिएशन है।
ये बिफोर डिसोसिएशन है। ठीक लिखा है मैंने श्रेया? Yes, sir. ठीक है। अब मैंने आपसे कहा वेंट ऑफ फैक्टर तो आ गया भैया। क्या आया वेंट ऑफ फैक्टर? 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्या ये बात गलत लग रही है श्रेया? नहीं सर। तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आ गया, और यहाँ पर एक्स क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट करने की डिग्री। अच्छा, चलो इस बात को तो नहीं रोको, डिसोसिएशन समझ में आया। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैंने डिसोसिएशन किया तो वेंट ऑफ फैक्टर आया, लेकिन डिसोसिएशन से हुआ क्या? अब मैं बात कर रहा हूँ सार्थक से, सार्थक अग्रवाल। हाँ भैया। क्या लग रहा है तेरे को डिसोसिएशन से क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। सॉल्यूट के तो वही रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे एक था, डिसोसिएट होकर बढ़ नहीं गए? हाँ बढ़ गए। तो डिसोसिएशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन है भाई? डायरेक्टली। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से क्या रिलेशन है? इनवर्सली। अभी पेपर है तुम्हारा और तुम्हें ये पता है मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है? इनवर्सली। तो क्या लगता है आपको क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट घट जाएगा। अब याद रखना, डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट घटता है। सार्थक समझ आया? डिसोसिएशन का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज। देखो, डिसोसिएशन मतलब टूटना, टूटने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ना। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी है तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन इनवर्स है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी देख लिया 1 माइनस एक्स आता है। अच्छा, तो वेंट ऑफ फैक्टर भी मिल गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एसोसिएशन। अब इस बात को समझना, पहले तो मुझे बताओ, क्या आपको पता है एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब हाँ बिल्कुल सही। एन चीजें आई थी, जुड़कर एन बन गई। एग्जाम्पल दो, 2 क्लोरीन थे, जुड़कर Cl2 बन गए। तो एन चीजें आई थी और जुड़कर एन बन गई, पानी में जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एसोसिएशन। क्या कहते हैं? ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ तो 1 लेता हूं मैं, तो एक काम करो, एन को उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ 1 होगा तो ही तो 1 ले पाऊंगा। अच्छा, इस बात को जानते हो, यहाँ से चीज अगर वहां जाती है तो मल्टीप्लीकेशन की चीज डिवीजन में आ जाती है। बोलो, आ जाती है? तो अगर ये 1 है तो ये है 0। अगर इस 1 में से x गया तो वो है 1/n x, है ना? बोलो। अब 1 माइनस एक्स और यहाँ पर आया 1/x। अच्छा, अब वेंट ऑफ फैक्टर वही आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, है ना? बोलो। Yes, sir. आफ्टर डिसोसिएशन है 1 माइनस एक्स प्लस x/n, बिफोर डिसोसिएशन था 1। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, और पीछे वाला क्या आया था? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज माइनस हो रही है ना, ये 1 से बड़ा आया था। अगर वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन का देखें तो वो बड़ा आता है 1 से, ये बात याद रहेगी। और एसोसिएशन का देखें तो या Yes, sir. एसोसिएशन का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? 1 से छोटा। छोटा। और अगर मैं तुमसे पूछूं, ये लो आगे मनवा कर क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा है, इसका मतलब एसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर तो 1 से बड़ा है, डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर 1 के बराबर है, नो
चेंज, नो एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी ही नहीं आई, सारे फॉर्मूले ठीक है। कौन से फॉर्मूले? ये फॉर्मूला। सर हाँ जी बेटा। सर जीरो नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं बेटा। अब वेन टॉप फैक्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख बेटा, देख एक फॉर्मूला दे, क्या ये पढ़ा है आपने? पहले बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर रिलेटिव प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको इक्वेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। यहाँ वेन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, हो गया मॉडिफाई। दूसरा ये क्या है? डेल्टा टीबी केबी इनटू मोलैलिटी, यहाँ वेन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया फॉर्मूला मॉडिफाई। डेल्टा टीएफ केएफ इनटू मोलैलिटी, यहाँ वेन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। आना बोलो। यस सर। और चौथा है पाई, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी होता है, यहाँ वेन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है। तो ये मॉडिफाई हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेन टॉप फैक्टर लगाने के बाद। अब मैं आपसे एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, तो एसोसिएशन में क्या होता है? अभी तो पता है एसोसिएशन में चीज जुड़ती है, हाँ जी जुड़ती है। तो जुड़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम हो जाएंगे। फिर वही बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिपेंड किस पे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी की बात करते हैं फिर से। लो पहले आप ये बताओ कि एसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का बढ़ना, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, लेकिन उससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? बोलो। नहीं, एसोसिएशन में, हाँ उल्टा, सॉरी, एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी और ये मास बढ़ेगा, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज, ये increase। अब ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आई? तो आप एक Yes, चीज sir. कह सकते हो कि एसोसिएशन से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और डिसोसिएशन से मॉलिक्यूलर मास घटता है। आसान भी है, एसोसिएशन से बढ़ रहा है, डिसोसिएशन से घट रहा है, ठीक? तो ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन से क्या होता है। दूसरा 1 मार्कर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेन टॉप फैक्टर अगर 1 से छोटा है तो क्या हो रहा है? 1 से छोटा है तो एसोसिएशन हो रहा है, 1 से बड़ा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, और 1 के बराबर है तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो बच्चों। तो अब एक काम करो, 2 मिनट इस पूरे को पढ़ो। अब एनसीईआरटी देखो क्या कहती है। वेन टॉप फैक्टर होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो जो असलियत में है उसका, एबनॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने कैलकुलेट किया है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने गलत मास ऑब्जर्व किया। ठीक बात? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब जरा ध्यान दो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये एबनॉर्मल है, हाँ, तो ये तो मॉलिक्यूलर मास से बिल्कुल उल्टा लग रहा है जो नीचे वाला फॉर्मूला है। हाँ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन इनवर्स होता है। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बोला था अभी, या एसोसिएशन, और नीचे बिफोर, इसी से आता है ये। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उस पर हमने क्या लगा दिया? आई मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ना बोलो बच्चों। यस सर। यही कह रहा है एनसीईआरटी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जरा इधर ध्यान दो। एसोसिएशन का है ये, एसोसिएशन। डिसोसिएशन के तो मैंने बड़े आपको एग्जांपल दे दिया, NaCl टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया। अब एसोसिएशन का एग्जांपल देखते हैं। एसोसिएशन में आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान देना।
ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसके दो मॉलिक्यूल लिए और वो एसोसिएट कर गए, मतलब ये बन गए। अब आपसे कोई पूछे ये क्या है भाई, तो ये डाइमर है। क्या है बच्चों ये? अब कोई बच्चा कहेगा CH3COOH क्यों दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? अब एनसीईआरटी में ही देखते हैं। ये देखो CH3COOH क्या क्या बन गया बच्चों, बोलो श्रेया, क्या बन गया ये? श्रेया बेटा जवाब दे दे, नींद पूरी हो गई हो तो। यस यहाँ सर। पे क्या बना ये? डाइमर। समझ आया? डाइमर। हाँ जी। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी समझ आ गई। अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, उसमें क्या करता है, ये क्या कहता क्या। आ जाओ। सबसे पहले ये कहता है कि हम आपको सारा गिवन दे रहे हैं, वो सारा गिवन दे दिया तो फिर निकालोगे क्या? वेंट ऑफ फैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे? देखो पहले जो हमारे न्यूमेरिकल होते थे उसमें वो कभी भी नाम नहीं देता था सॉल्यूट का। क्यों? उसे पता था सॉल्यूट का तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अच्छा मैं आपको कहूं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो तुम कहोगे 44, उसको निकालना क्या है मुझे पता है। अब वो कहता है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, ये रहा बेंजोइक एसिड, डिसॉल्व किया गया 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में। अब देखो क्या क्या गिवन है आपके पास। ये है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यह है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि अगर किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नाम दे दिया तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। आना बोलो बच्चों। हाँ सर। शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दिखा रहा है। तो आपको डेल्टा टीएफ भी दिया है, ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अच्छी बात है। द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज दिस, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि केएफ भी दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट इज फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं? अच्छा अब मैं फिर से फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। दो मॉलिक्यूल का मैं करूँ क्या? इधर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एन जो हमने सॉल्व किया था, ये एन डाइमर के लिए 2 होता है, ट्राइमर के लिए 3 होता है। आई बात समझ में? तो अगर आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक बात है गलत बात है? ठीक बोलो। है सर। अब जरा इधर आ जाओ। क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, परसेंटेज निकालना अभी निकालते हैं, 2 मिनट लगेंगे। पहले आप इस फॉर्मूले को बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है सॉल्यूट का? अगर डेल्टा टी एफ दिया हो तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, इंटू में नीचे आता है डेल्टा टी एफ, ऊपर आता है के एफ, इंटू में 10 की पावर 3। ये फॉर्मूला याद है? क्वेश्चन ने के एफ दे रखा है, मुझे डेल्टा टी एफ दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है। साहिल तो यहाँ से क्या मॉलिक्यूलर मास आएगा? हाँ, लेकिन ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। कैसा मॉलिक्यूलर मास है बच्चों? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और अगर ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है तो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर कहता है, इधर आ जाओ, ऊपर आना चाहिए नॉर्मल और नीचे आना चाहिए एबनॉर्मल। ऊपर आना चाहिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में, इसको मैं एमबी डैश कह रहा हूं, एबनॉर्मल। तो कहाँ है हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है एमबी, एबनॉर्मल का है एमबी डैश। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। आना बोलो, आ जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यस सर। वेंट ऑफ फैक्टर आने से हम क्या करेंगे? हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे एसोसिएशन डिसोसिएशन का, और वहां से चाहो तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, अब वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ो क्या है? I is equals to 1 minus x plus x by n है। टाइमर के लिए n कितना होता है?
वो वैल्यू पुट करो तो क्या आपके पास x आ जाएगा। x क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब देखते क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्वेश्चन ने क्या, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालो, हो गया। अगर x आ गया 0.54, ऐसे लिख रहा हूं, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कितना हुआ, कोई बताएगा। 54%। हाँ ना बोलो बच्चों। हाँ जी सर। यस सर। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 डिसोसिएशन का, इसका है, बोलो। डिसोसिएशन। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है आपको, अच्छा डेंसिटी दे रखी है। अच्छा अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा हो तो मास आ जाता है। मैंने किसी का वॉल्यूम दे दिया आपको, किसी की डेंसिटी दे दिया आपको, तो मैं जानता हूँ डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वहां से मास आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, खत्म कहानी। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज दिस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा, डेल्टा टी एफ। अच्छा ये क्या है, ये गिवन मास है सॉल्यूट का, क्या नाम दिया सॉल्यूट का, हाँ तो मॉलिक्यूलर मास भी है मेरे पास सॉल्यूट का, जी बिल्कुल। डेल्टा टी एफ दिया है मेरे को, हाँ जी दे रखा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है डिसोसिएशन निकालो, आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालो और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। तो कैसे निकाले भाई, चीज क्या है वो देखते हैं। चीज है CH3COOH। आ जाओ, CH3COOH कैसे टूटता है, कैसे टूटता है CH3COOH। 1 0 0, 1 में से गया कुछ x x x, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1, 1 प्लस एक्स। ये तो हम पहले जानते थे, फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। हो सकता है यहाँ पर कभी किसी केस में 2 आ जाए, तो वो उस चीज को ध्यान रखना कि वहां पर 2x आ जाएगा, 1 प्लस 2x, तो उस चीज पे ध्यान देना बेटा। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2x ये सब निकाला हमने आपसे। गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, बोलो बोलो बोलो। जब हमने वेंट ऑफ फैक्टर निकाला 1 प्लस एक्स, अब वो कह रहा है आपको निकालना क्या है, मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जैसे पीछे निकाला था। आ जाओ, क्या आप जानते हो कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर KF नीचे डेल्टा TF मल्टीप्लाई में 1000। आ गया आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से काम चलेगा, नहीं, मुझे मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन ने दे रखा है, तो क्या वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर होता है नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। चलो जी निकाल लिया। उसको किससे इक्वेट करूं, आप एक काम कर सकते हो कि नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल का जो आंसर आया है उसको यहाँ लिख सकते हो और 1 प्लस एक्स के इक्वल रख सकते हो, तो वो आपको x यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों। यस सर। उसके बाद अगर वो मांगे आपसे k यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, को कैसे निकालोगे, क्योंकि इसने मांग रखा है CH3COOH टूटता है CH3COO माइनस और H प्लस में, तो क्या बनेगा 1 0 0, 1 माइनस एक्स 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 C 1 माइनस एक्स CX CX, तो KC बनेगा CX CX C1 माइनस एक्स CX स्क्वायर। एक्स तो अभी निकाला है, C कहाँ है देखते, क्या पता ऊपर कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन तो नहीं दी, हम निकाल सकते कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने का तरीका देखो, C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया उसको ml में दिया है, तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना। गिवन मास क्वेश्चन में दिया है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है, हो गया। C आ गया, यस सर आ जाएगा। आ जाएगा ना।